दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टेट अनिवार्यता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तथा इस अनिवार्यता से कैसे राहत मिलेगी या कितनी राहत मिली है, इस पर सब बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं या बताने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जूनियर 6 to 8 में पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें सिर्फ पदोन्नति के लिए ही टेट अनिवार्यता नहीं बल्कि पद पर बने रहने के लिए भी टेट की अनिवार्यता अर्थात बाध्यता डाल दी गई थी। दोस्तों आपको बताते चलें कि टेट अनिवार्यता से राहत पाने के लिए सभी शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं और राज्य सरकारें भी शिक्षकों के साथ खड़ी सी दिख रही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। इससे राज्य तथा राज्य कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध को दर्शाता है, क्योंकि अभी आपने त्रिपुरा राज्य के द्वारा तथा अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा टेट अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। तो इस अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निस्तारित करते हुए और पूर्व में ही दिए गए आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसी को बरकरार रखा गया है। चलिए जानते हैं कि क्या कहा गया है इस आदेश में। जो पूर्व में ही निर्धारित किया गया था उन्हीं आदेशों को पुनः स्थापित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों सेक्शन 214 से लेकर 218 तक का जिक्र किया गया है। चलिए जानते हैं क्या है। जो सेक्शन 214 था उसमें क्या बात कही गई है कि आरटीई एक्ट की सभी बातें जो गैर अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होंगी। यानी क्या कहा गया कि आरटी एक्ट की सभी बातें गैर अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होंगी, ठीक है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें टेट करना ज़रूरी होगा, ये इसमें बोला गया है। जो सेक्शन 214 इसमें बात कही गई है। अच्छा, सेक्शन 215 में क्या बोला गया है। 215 में क्या कहा गया है कि जो पुराने शिक्षक हैं टेट परीक्षा पास ना होने के बाद भी अच्छी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। यानी उनका जो कार्य है वो अच्छा है, उनका जो योग्यता जो उनकी है वो अच्छी है और बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाना अनुचित तो लगेगा। कोर्ट ने माना कि यह स्थिति व्यवहार के रूप से कठिन है। कोर्ट ने माना कि यह स्थिति व्यवहारिक रूप से तो कठिन है, ठीक है। ये अनुच्छेद, ये जो सेक्शन 215 इसमें बोला इन्होंने, ठीक है। और जो सेक्शन 216 इसमें क्या बताया है कि जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय बचा है वे बिना टेट के पढ़ाते रहें, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। यदि प्रमोशन चाहिए तो टेट करना होगा, ठीक है। सेक्शन 217 में क्या बोला गया है कि जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा का समय है उन्हें 2 साल के भीतर टेट करना ही होगा, ठीक है। यदि नहीं किया तो नौकरी से हटाया जा सकता है, परंतु रिटायरमेंट का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। सेक्शन 217 में उसमें यानी कि यदि 2 साल के अंदर टेट नहीं किया तो
रिटायरमेंट कर देंगे, परंतु रिटायरमेंट का जो पूरा लाभ होता है, जो पैसे मिलते हैं, वो सारा मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 218 में क्या कहा गया है कि नियुक्ति तथा प्रमोशन के लिए टेट करना जरूरी है। जो नियुक्ति तथा प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता जरूरी है। जो इससे संबंधित नहीं होगा उसे उम्मीदवार नहीं माना जाएगा, ऐसा सेक्शन 218 में कहा गया है। ठीक है। चलिए दोस्तों, जो शिक्षक 2010 से पूर्व नियुक्त हैं उनके लिए टेट एक नई परीक्षा है, अर्थात यह 2011 से आए हुए एक नया नियम है। जो इस परीक्षा से लगभग उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक तथा भारत के लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इस परीक्षा को शिक्षकों के द्वारा उन पर एक जबरदस्ती की परीक्षा थोपना समझा जा रहा है। इस टेट अनिवार्यता से राहत पाने के लिए अब देश भर के शिक्षक एकजुट होकर एक जगह पर एकत्रित होने की योजना बना रहे हैं, और वह तारीख जो होगी वो होगी 24 नवंबर। तो दोस्तों, ये जो 24 नवंबर 2025 को ही पता चलेगा कि क्या बीच का रास्ता निकलता है और इनको टेट में क्या राहत मिलती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।